स्पेशल कोर्ट ने साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन की जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। खसूसी अदालत के जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में की। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर चेयरमैन PTI का अटक जेल में ट्रायल करने का फैसला किया गया, जिसका वजारत कानून ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। महकमा एंटी करप्शन ने PTI के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा मास्टर प्लान 2050 में बेज़ाब्तियों और करप्शन पर दर्ज किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि मास्टर प्लान में कसूर के राजी को गैर कानूनी तौर पर ब्राउन किया गया। PTI सदर के खिलाफ मुकदमा एंटी करप्शन लाहौर रीजन A में दर्ज किया जाएगा। खसूसी अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद के जुडिशियल रिमांड में तौसी कर दी। इस्लामाबाद की खसूसी अदालत के जज अब्बुल हसनात ने PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की, जिस सिलसिले में साबिक वजीर खारजा को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। अदालती अमले ने शाह महमूद से कहा कि साइफर केस में आपकी कल के लिए दरख्वास्त जमानत मुकर्रर है, आपको आज हाजिरी लगाकर वापस भेज देंगे। जो अगली तारीख चेयरमैन PTI के केस की होगी वही आपकी होगी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने 9 मई के मुलजमान को जेल में रोजाना ट्रायल के फैसले पर दरामद अमल यकीनी बना दिया। लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनअक़िद हुआ। इजलास में 9 मई और जड़ावाला के वाक़यात से मुतल्लिक़ अमूर पर पेशरफ्त का जायजा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने 3 वज़रा और आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम को जड़ावाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी। इजलास में 9 मई के जमान के जेल में रोजाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर को सियासी मरकज बनाने का फैसला कर लिया, जिसके लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल 14 सितंबर को लाहौर में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सदारत में होगा। इजलास में इलेक्शन नंबरोज में करवाने और दीगर अहम फैसले भी किए जाएंगे। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज रात हंगामी तौर पर वतन वापस पहुंच गए हैं। हमजा शहबाज निजी परवाज के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचे। क़यादत की हिदायत पर हमजा शहबाज आज सुबह 5 बजे दुबई से लाहौर पहुंचे। साबिक वजीर आला चंद रोज कबल दुबई गए थे। नौशहरा में मोटरवे पर इंटरचेंज के करीब खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 5 मुसाफिर जान बहक जबकि 13 की हालत तशवीशनाक है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक निजी बस सर्विसेज फैसल मूवर्स के ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से बस उलट गई। रेस्क्यू टीमों ने जान बहक और जख्मी वालों को ताज हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स नौशहरा और MMC मर्दान मुंतकिल कर दिया। बस ड्राइवर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया।
में मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी हुई है। शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 459 रुपए फी किलो में दस्तयाब। मार्केट जराये के मुताबिक मुर्गी के गोश्त की कीमत में चंद रोज में 70 रुपए कमी वाक़ हुई है। लाहौर में 1 दर्जन अंडे 18 रुपए कमी के बाद 285 रुपए में दस्तयाब हैं। एशिया कप में सुपर 4 मरहले के मैच में भारत ने श्रीलंका को 41 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारतीय टीम पहले बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर में 213 रन ही बना सकी। भारत ने इनिंग्स का अच्छा आगाज किया, ताहम उसे 80 रन पर पहला नुकसान उठाना पड़ा। भारत की पहली विकेट 80, दूसरी 90 और तीसरी विकेट 91 रन पर गिरी, जबकि शुभमन गिल 19, विराट कोहली 3 और रोहित शर्मा 53 रन बनाकर आउट हुए। और एशिया कप सुपर 4 के मैच में श्रीलंका के खिलाफ भारत की फतह ने इवेंट में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो आपको शेड्यूल मैच को सेमीफाइनल वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजारत खजाना, तवानाई और IMF के दरमियान बिजली बिलों पर रिलीफ के बारे में पेशरफ्त न हो सकी। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक रिलीफ ऐलान करने के लिए IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांगा गया है। ज़राए के मुताबिक IMF ने बिजली खुद पैदा करने वाली सनतों को दी गई मुराद वापस देने और उनके गैस निर्खों में फौरी इजाफा करने का मुतालबा किया है। IMF का मुतालबा है कि बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस निर्खों में इजाफा जुलाई 2023 से नाफिज किया जाएगा। बिजली बनाने वाली सनतों के लिए रियायती टैरिफ खत्म करके निर्खों में इजाफे का प्लान फराहम किया जाए। IMF का मुतालबा है कि सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निजाम दुरुस्त किया जाए और लाइन लॉसेस और बिजली चोरी पर काबू पाया जाए। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक IMF का मुतालबा है कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाई जाए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि FBR ने कौमी एयरलाइन PIA के तमाम बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए। तर्जुमान PIA ने बैंक अकाउंट्स बहाल होने की तस्दीक कर दी। FBR ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदम अदायगी पर PIA के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए थे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने से PIA को माली मुश्किलात का सामना था। बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने से मुलाजमीन को अगस्त की तनख्वाहें जारी करने में ताखीर का सामना हुआ। निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ ने कहा कि किसी को मुआशरे को जरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। दौरा गिलगित में अदारा अमराज कल्ब में OPD के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू के दौरान निगरान वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर किसी और मुल्क की एजेंसी नहीं, सिर्फ मुल्की इदारों का असर होगा। किसी और से कोई उम्मीद या खुशफहमी ना लगाई जाए। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मसाइल आईनी तरीके से हल किए जाएंगे। आईनी सवालात के जवाब ढूंढ रहे हैं, उनके जवाब जल्द अवाम तक पहुंचा दिए जाएंगे। इनवारुल्लाह काकड़ का कहना था कि किसी भी नशिस्त के लिए बोली नहीं लगेगी। हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोंटने आए हैं। निगरान वजीर आजम ने कहा कि गिलगित के लोगों के लिए पैगाम लेकर आया हूं कि एक दूसरे के हकूक का एहतराम करें, दो रवैयों को हिकमत के साथ दूर करें। गिलगित में भाईचारा यहाँ के समाज और इक़्तिदार में है। इनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि गिलगित के बासियों ने बड़ी मोहब्बत से इस्तकबाल किया। गिलगित बल्तिस्तान रंगो नस्ल के लोगों का गुलदस्ता है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हौसले पहाड़ों की तरह हैं। यहाँ सियाहत की गर्ज से दुनिया भर से लोग आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं।
उनका मजीद कहना था कि एक दूसरे के हकूक का एहतराम जरूरी है। हकूक के नफाज की जिम्मेदारी रियासत की है। अपनी जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से निभाएंगे जबकि गलत फहमियों की बुनियाद पर दूरियों का खात्मा जरूरी है। हम हिकमत और हिम्मत से इन दूरियों का खात्मा करेंगे। इससे कबल अनवारुल हक काकड़ ने गिलगित बल्तिस्तान के पहले और वाहिद इमराज कल्ब अस्पताल के OPD का इफ्तिताह भी किया। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल अमराज कल्ब के इलाज की जदीद सहूलियात से आरास्ता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इलेक्शन से कबल ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स होती हैं। पीपल्स पार्टी का एतराज बिला जवाज है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि आइन के मुताबिक इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे। हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल हो रहा है। इसके बाद इलेक्शन यकीनी है। उन्होंने कहा कि कानूनी राय के तहत नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी है। जहां तक सजा का ताल्लुक है तो नवाज शरीफ के खिलाफ कमजोर केस है। नवाज शरीफ अपनी सजा के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे और वो बरी हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पोस्टिंग ट्रांसफर्स इस वक्त हुई जब निगरान सेटअप बना था। मजीद तफसीलात के मुताबिक तकर्रियाँ और तबादले निगरान सेटअप को हैरान करते हैं। अब कैसे ख्याल आ गया कि तकर्रुर और तबादले किसी के कहने पर हो रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि जब इलेक्शन करीब हों तो सियासी बयानिए बनाए जाते हैं। पीपल्स पार्टी वाले सियासी बयानिए के तौर पर इन चीज़ों को अपनाएंगे लेकिन उनमें कोई हकीकत न होगी। साबिक वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि आम इंतखाबात हल्का बंदियों के बाद ही होंगे। हल्का बंदियों का अमल शुरू होने के बाद सदर इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान नहीं कर सकते। विफाक और 4 सूबों के निगरान वज़राए कानून ने कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज कराने की तजवीज़ पेश कर दी है। निगरान विफाकी वज़ीर कानून की सरबराही में 4 निगरान सूबाई वज़राए कानून का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात से मुतल्लिक मामलात पर मुशावरत की गई। इजलास के दौरान कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज कराने की तजवीज़ पेश। तर्जुमान वज़ारत कानून के मुताबिक इजलास में कहा गया है कि साफ और शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है जो एक आजाद आईनी इदारा है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि स्पेशल कोर्ट ने साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी है। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में की। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर चेयरमैन PTI का अटक जेल में ट्रायल करने का फैसला भी किया गया जिसका वजारत कानून ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। मजीद तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन PTI की लीगल टीम के 9 वकला को अटक जेल जाने की इजाजत दी गई जबकि साइफर केस की तहकीकात करने वाली FIA की टीम भी अटक जेल में मौजूद थी। अदालत ने चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। चेयरमैन PTI को 27 सितंबर को दोबारा पेश किया जाएगा। समाज से कबल अटक जेल के बाहर PTI लीगल टीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम दरख्वास्तें जेर इल्तवा हैं। सबसे अहम दरख्वास्त जमानत की है। सलमान सफ्दर का कहना था कि जुडिशल रिमांड खत्म होने के बाद आज देखते हैं कि सरकार क्या कहती है। प्रोसिक्यूशन जमानत की दरख्वास्त पर अदालत की मुआवनत नहीं कर रही। चेयरमैन PTI को अटक जेल में रखने की कोई मुनासिब वजह मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी जानिब सानहा 9 मई की तहकीकात करने वाली JIT ने चेयरमैन PTI को 10 नामजद मुकदमात में गुनहगार करार दे दिया है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मरकजी मुकदमा 96.23 का चलान 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल है और सोशल मीडिया से मुतालिक 400 से ज़ायद शवाहिद भी मिले हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन PTI को गुनहगार करार दे दिया गया है। जिना हाउस हमले में बराह रास्त मुलविस 80 मुल्ज़मान के बयानात में साजिश का अंसर वाज़ेह है। 9 मई के वाक़यात पर बराह रास्त साजिश की शवाहिद भी दौरान तफ्तीश ही मिले। JIT हुकाम के मुताबिक चेयरमैन PTI के अपने बयानात हालात से मुतज़ाद पाए गए हैं। दीगर 9 मुकदमात में भी ठोस शवाहिद की रोशनी में चेयरमैन PTI गुनाहगार करार पा चुके हैं। 14 मुकदमात का चालान जल्द अदालत में जमा करवा दिया जाएगा।
महकमा एंटी करप्शन ने PTI के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा मास्टर प्लान 2050 में बेज़ाब्तियों और करप्शन पर दर्ज किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि मास्टर प्लान में कसूर के राजी को गैर कानूनी तौर पर बरामद किया गया। PTI सदर के खिलाफ मुकदमा एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए में दर्ज किया जाएगा। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक कोटला राय अबू बकर की अराजी परवेज इलाही के बेटे की मलकियत है। हुकाम ने कहा कि चेयरमैन LGA ने मोनस इलाही के कहने पर अराजी के जाली नक्शे पर दस्तखत किए। गैर मुल्की कंपनी के साथ स्टेज पर 5 मास्टर प्लान की गैर कानूनी मंजूरी भी दी गई है। खसूसी अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद के जुडिशियल रिमांड में तोसी कर दी। इस्लामाबाद की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की, जिस सिलसिले में साबिक वजीर खारजा को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। अदालती अमले ने शाह महमूद कुरैशी से कहा कि साइफर केस में आपकी कल के लिए दरख्वास्त जमानत मुकर्रर है। इस पर शाह महमूद ने पूछा कि क्या कल मुझे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आना होगा। इस पर अदालती अमले ने कहा कि नहीं, दरख्वास्त जमानत पर आपको कल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से नहीं आना पड़ेगा। जज अबुल हसनात अटक गए हुए हैं, आपको आज हाजिर लगाकर वापस भेज दिया जाएगा। जो अगली तारीख चेयरमैन PTI के केस की होगी वही आपको दी जाएगी। खसूसी अदालत के जज ने मुख्तसर समाअत के बाद शाह महमूद कुरैशी के जुडिशियल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसीह कर दी है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने 9 मई के मुल्जमान को जेल में रोजाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला कर लिया। लाहौर में निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में 9 मई और जड़ावाला के वाक़यात से मुतल्लिक़ अमूर पर पेशरफ्त का जायजा। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने 3 वज़रा और आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम को जड़ावाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। इजलास में 9 मई के मुल्ज़मान के जेल में रोजाना ट्रायल के फैसले पर भी अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया। उन्होंने 9 मई के वाक़यात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज में पेश करने का भी हुक्म दिया। इजलास में दी गई ब्रीफिंग में बताया गया कि जड़ावाला में 9 गिरजाघरों की तामीरों तज़यीन मुकम्मल हो चुकी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मजीद 13 गिरजाघरों की तामीरों बहाली 2 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत भी की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। PTI के वकील बैरिस्टर अली गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। दौरान समाअत बैरिस्टर अली गौहर ने कहा कि बैरिस्टर अली जफर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ हैं। बैरिस्टर अली जफर खुद को आकर दलाइल देंगे। इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक केस का तहरीरी फैसला महफूज कर लिया गया है। बुलेटिन में बात करें तो शकाना केस में इलेक्शन कमीशन के 21 अक्टूबर 2022 के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील वापस लेने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को चेयरमैन PTI को नाअहल करके रीसेट किया था और इलेक्शन कमीशन के उसी फैसले में सेशन कोर्ट में फौजदारी कंप्लेन भी भेजी गई थी। इस फौजदारी कार्रवाई की कंप्लेंट के फैसले में 5 अगस्त को चेयरमैन PTI को सजा भी हुई थी। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मुनीर अकरम ने बताया है कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि निगरान वजीर आजम का दौरा अमेरिका खासा मसरूफ होगा। उन्होंने बताया कि निगरान वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका खासा मसरूफ होने के बाद वज़ीर आज़म 5 समिट मीटिंग्स में शिरकत भी करेंगे। मुनीर अकरम का कहना था कि मकबूजा कश्मीर से कैसे वफ्द आएगा, उन्हें तो बंद करके रखा हुआ है। मकबूजा कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी आज़ाद कश्मीर का वफ्द ही करेगा। उनका कहना था कि जहाँ भी बैनुल अक़वामी इजलास होते हैं
अगर पाकिस्तान की शिरकत ना हो तो सही नहीं है। जो भी वज़ीर आज़म हो, वज़ीर खारजा हो या पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हो। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मुनीर अकरम का मज़ीद ये भी कहना था कि सालाना जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी जरूरी है। मुनीर अकरम ने ये भी कहा कि जो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा वो जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान का इंटरेस्ट प्रमोट करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया बड़ा फैसला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर को सियासी मरकज बनाने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए साबिक सदर आतिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुंचेंगे। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फरगढ़ से लाहौर पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल 14 सितंबर को लाहौर में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत में होगा। इजलास में इलेक्शन न विरोध में करवाने और दीगर अहम फैसले भी किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 3-4 दिन लाहौर में कयाम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ कारकुनों के घर ताजियत के लिए भी जाएंगे। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज रात हंगामी तौर पर वतन वापस पहुंच गए हैं। हमजा शहबाज निजी परवाज के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचे। क़यादत की हिदायत पर हमजा शहबाज आज सुबह 5 बजे दुबई से लाहौर पहुंचे। साबिक वजीर आला चंद रोज कबल दुबई गए थे, जहां से उन्होंने लंदन जाना था। जरा का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के हतमी ऐलान के बाद हमजा शहबाज को फौरी तौर पर लाहौर पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। प्रोग्राम के मुताबिक हमजा शहबाज ने दुबई से लंदन नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अहम बैठक में शिरकत कर दी। ताहम क़यादत ने उन्हें दुबई में ही रहने की हिदायत की है, जिस पर वो लंदन नहीं जा सके। और दूसरी जानिब अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने गुज़िश्ता रोज गवादर का दौरा किया। तर्जुमान अमरीकी कौंसल खाना के मुताबिक दौरे के दौरान तजारती ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का जायजा लिया गया है। अमरीकी कौंसल खाने के तर्जुमान ने बताया कि गुज़िश्ता साल सैलाब के बाद अमरीका ने 6,61,000 अफराद की मदद की थी। तर्जुमान अमरीकी कौंसल खाना का कहना है कि गुज़िश्ता साल अमरीकी मदद से 41 मराकज़ सेहत की कामयाबी से तजदीद की गई है। अमरीकी कौंसल खाने के तर्जुमान ने मजीद बताया कि अपने दौरे के दौरान डोनाल्ड ब्लूम ने सियासी रहनुमाओं और कारोबारी अफराद से तामीरी मुज़ाकरात भी किए हैं। तर्जुमान अमरीकी कौंसल खाने का ये भी कहना है कि अमरीकी सफीर ने सियासी रहनुमाओं और कारोबारी अफराद को मईशत, सिक्योरिटी और दीगर शोबों में अमरीकी मुआवनत की यकीन दहानी भी करवाई है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें, जहां नौशहरा में मोटरवे पर रशकई इंटरचेंज के करीब खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 5 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 13 जख्मी हो गए हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक निजी बस सर्विसेज फैसल मूवर्स के ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से बस उलट गई। हादसे में 2 खवातीन समेत 13 अफराद शदीद जख्मी हैं, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रेस्क्यू टीमों ने जहाँ बहक और जख्मी होने वालों को काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स नौशहरा और MMC मर्दान मुंतकिल कर दिया। बस ड्राइवर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। तबाह होने वाली बस को खाई से निकालकर मोटरवे को क्लियर कर दिया गया है। शहर लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी हुई है। शहर में मुर्गी का गोश्त 498 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। मार्केट जराये के मुताबिक मुर्गी के गोश्त की कीमत में चंद रोज में 70 रुपए की बड़ी कमी देखने में आई है। लाहौर में 1 दर्जन अंडे 18 रुपए कमी के बाद 285 रुपए में दस्तयाब हैं। जराये का बताना है कि होलसेल मार्केट में चीनी 159 रुपए किलो फरोख्त हो रही है, जबकि परचून की दुकान में चीनी 167 से 170 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। मार्केट जराये का कहना है कि चंद रोज में चने और दाल माश की फी किलो कीमत में 30 रुपए की कमी हुई है। बड़ी डबल रोटी 10 रुपए इजाफे के बाद 230 रुपए की हो गई, जबकि छोटी डबल रोटी की कीमत में 10 रुपए बढ़ाकर 130 रुपए कर दी गई है। पाकिस्तानी रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम हो गई है। रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में आज भी कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपए 29 पैसे कमी रिकॉर्ड कर दी गई है।
डॉलर इंटरबैंक में 298 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हालिया कुछ दिनों के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में बुलंद तरीन सतह से 8 रुपये 50 पैसे तक कमी रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि जलालपुर जटा सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई 3 दुखी मोटरसाइकिल चोर सप्ताह गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 16 मोटरसाइकिल्स और नाजायज असलहा बरामद की गई। मोटरसाइकिल की चाबियां असल मालिकान के हवाले भी कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे अली अंजुम मिर्जा। जी अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, डीपीओ गुजरात अहमद नवाज शाह की जेर क़यादत और एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज की जेर निगरानी एसएचओ जलालपुर जट्टा अख्तर गुजर ने अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब 3 रुकनी गैंग सिप्ते गैंग गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने वाले मुल्जमान इलाका सिटी जलालपुर जट्टा के गली मोहल्लों में खड़े मोटरसाइकिलों को मास्टर की लगाकर चोरी करके ले जाते थे और बाज़ मोटरसाइकिलों का हुलिया तब्दील करके फरोख्त कर देते थे, जिस पर थाना सिटी जलालपुर जट्टा एएसआई मोहम्मद फयाद और दीगर मुलाजमीन पर टीम तश्कील दी, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत को बुरुए कार लाते हुए सिप्ते गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान के कब्जा से 16 अदद कीमती मोटरसाइकिल, 28 लाख रुपए असला जिसमें एक 12 बोर और 2 अदद पिस्टल बरामद कर लिए। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने लूटने वाली रकम और मोटरसाइकिलों की चाबियां असल मालकान के हवाले की, जिस पर एसपी इन्वेस्टिगेशन और एसएचओ जलालपुर जट्टा को वहां मौजूद लोगों ने फूलों के हार पहनाए और फूलों के गुलदस्ते पेश किए और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पकड़े जाने वाले मुल्जमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिसमें मजीद इंकशाफात मतवक्को हैं। जी बहुत शुक्रिया अली अंजुम, आप अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सऊदी अरब में हज वॉलंटियर्स ग्रुप की जानिब से हज के मौका पर हजाज कराम की खदमत करने वाले सैकड़ों अरकान की हौसला अफजाई करने के सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। तकरीब में पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप के सैकड़ों अरकान समेत सफारती अफसरान, अहम सऊदी और पाकिस्तानी शख्सियात ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस खसूसी रिपोर्ट में। सऊदी अरब में हज वॉलंटियर्स ग्रुप की जानब से हज के मौका पर हजाज कराम की खिदमत करने वाले सैकड़ों अरकान की हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब में पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप के सैकड़ों अरकान समेत सफारती अफसरान, अहम सऊदी और पाकिस्तानी शख्सियात शरीक थे। पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप के मरकजी कोऑर्डिनेटर अशरफ अली खान ने कहा कि गुज़श्ता 14 सालों से हर साल हज के मौका पर आज़मीन हज की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। सऊदी अरब से 1450 इकामा होल्डर रजाकारों ने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के हजाज कराम की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दिया। पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक ने पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि जिस तरह से पाकिस्तानी रजाकार हज के मौका पर बेलौस मुख्तलिफ खिदमात फराहम करते हैं वो काबिल तहसीन है। तकरीब में इब्रार तनोली, अब्दुल्ला असलम, किंग खालिद फाउंडेशन के डायरेक्टर और दीगर ने खिताब किया। आखिर में सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने हज रजाकारों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। वसीम खान, चैनल 5 सऊदी अरब। इस्लामी ताउन तंजीम में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सफीर सैयद मोहम्मद फवाद शबीर ने OIC के सेक्रेटरी जनरल HE से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। सफीर और सेक्रेटरी जनरल ने आइंदा OIC के सालाना राब्ता इजलास ACM और इस्लामी सरबराही इजलास के दौरान बहस के लिए पेश करदा उमूर पर भी तबादला ख्याल किया, जिनमें जम्मू कश्मीर का तनाज़ा, फलस्तीन, अफगानिस्तान, कुरान पाक की बेहुरमती के इस्लामोफोबिया के वाक़यात के अमूर भी शामिल थे। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक सफीर फवाद शेर का कहना था कि पाकिस्तान ने एक मजबूत पोजीशन बरकरार रखी है और रवायती तौर पर तमाम अहम मामलात पर OIC के रद्दअमल को चलाने में फाल किरदार अदा करता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर काज के लिए OIC की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सेक्रेटरी जनरल का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल के 48वें इजलास में मंजूर किए गए जम्मू कश्मीर पर OIC प्लान ऑफ एक्शन पर मुकम्मल अमल दरामद पर भी जोर दिया।
सेक्रेटरी जनरल ने OIC के साथ पाकिस्तान की मजबूत शमूलियत और मुस्लिम दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में उसकी मौसर शिरकत को सराहा है। अफसोसनाक खबर है, टोबा टेक्सिंग मोटरवे M4 पर ट्रैफिक हादसा हुआ। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 की हालत तशवीशनाक है। मोटरवे M4 रेस्ट एरिया के करीब ट्रॉलर टायर ब्रिस्ट होने के बायस वैन से टकरा गया। मरने वालों में 45 साल सलमा, 37 साल फकीर हुसैन और एक नामालूम शख्स भी शामिल है। रेस्क्यू अमले ने लाशें और तमाम जख्मी अफराद अस्पताल में मुंतकिल कर दिए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा ट्रॉलर का टायर ब्रस्ट होने की वजह से पेश आया। आवाम के लिए अच्छी खबर, अब आपको गाड़ी या मोटरसाइकिल के कागज जेब में रखने की जरूरत नहीं है। पंजाब में खसूसी मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं कोट उर्दू से अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी हमजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? बिल्कुल, IG पंजाब के अहकामात के मुताबिक जो है पंजाब भर की तरह कोट अद्दू में भी जो है मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो मुतारिफ करा दी गई है, जिस पे जो है बाकायदा तौर पे वर्क जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। मैं इस वक्त खिदमत मरकज कोट अद्दू सेंटर पे मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे साथ जो है ट्रैफिक इंचार्ज तैयब साहब मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं सर कौन सी एप्लीकेशन है, क्या तब्दीली की गई है, किस लोगों के काम आएगी, क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। या का नाम या का नस्ताई। जैसे आप लोगों को मालूम है कि IG साहब पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, जिनका एक ही मोटो है कि आसानियां पैदा करो ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, और इसी मोटो को आगे लेके जाते हुए उन्होंने लाइसेंसिंग के अंदर एक और नई आसानी पैदा की है कि आप डिलीम्स के ऊपर गूगल में जाके डिलीम्स के ऊपर आप एक ओपन करेंगे साइट को, और उस लिंक के अंदर ई लाइसेंस की एक ऑप्शन है जिसपे आप अपना ID कार्ड नंबर इंटर करेंगे और डेट ऑफ बर्थ अपनी, उसके जरिए आप अपना लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। और कोई भी ट्रैफिक ऑफिसर या कोई भी एनीवन कोई आपसे इसकी डिमांड करे, आप उसे इजीली अपने मोबाइल से चेक करवा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी आसानी यह है कि आपको हार्ड कॉपी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसके ज़रिए कभी भी अपने लाइसेंस को अपने मोबाइल से चेक करवा सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है तमाम के लिए, तमाम कोट अद्दू के लिए और पूरे पंजाब के लिए जो उन्होंने आसानी पैदा की है। शुक्रिया जी। बिल्कुल, ट्रैफिक इंचार्ज तैयब साहब मौजूद थे। उनकी जानिब से यही कहना है कि IG पंजाब जो है वो आज उनका VN है उसके मुताबिक ये है कि लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा की जाए। मजीद इनका यही कहना है कि ड्रीम्स नामी जो ऐप है वो गूगल पे जाके जो है वो शहरी जो है वो सर्च कर सकते हैं, वहाँ से जो है बासानी अब जो है वो शहरियों को जो ड्राइवर हजरात हैं उनको जो है गाड़ी के कागजात और लाइसेंस वो अपने पास रखने की जो है बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि मोबाइल ऐप में जो है वो सेफ होगी। बाकायदा तौर पर जो है वो वार्डन्स को जो चलान करते हैं उनको भी जो है वो ये ऐप दे दी गई है ताकि वो जो इस पे आवाम के मुहाफिज ही आवाम के दुश्मन निकले। और काड़ा पुलिस सब इंस्पेक्टर डकैतों का खुद सरगना निकला। डकैती में मुलविस सब इंस्पेक्टर एजाज रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम सब इंस्पेक्टर पाकपतन थाना सिटी में तैनात है। पुलिस ज़राए के मुताबिक दौरान तफ्तीश सब इंस्पेक्टर ने डकैतों में मुलविस होने का इंकशाफ कर डाला। सब इंस्पेक्टर ने डकैत साथियों के साथ मिलकर ओकाड़ा बाईपास पर डकैती की वारदात की थी। मुलजिम से मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। टंडुवालायार बल्दिया में म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन सैयद समर हसन रजवी ने सैनिटरी वर्कर्स में सामान तकसीम किया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जाहिद न्याज टाइम खानी से। जी जाहिद, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनिसिपल कमेटी बल्दिया हाल में, जहाँ पर आज म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सैयद समर हसन शाह साहब की तरफ से एक इशारा रखा गया, और इस वक्त हम मौजूद हैं म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सैयद समर हसन शाह हमारे साथ मौजूद है। आज मुख्तलिफ जो 23 वार्ड है उनमें आज सामान दिया गया। जो आइए हमारे साथ मौजूद है म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन सैयद समर हसन शाह साहब, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस हवाले से। ये हमने तो जो इनकी रिक्वायरमेंट है इंस्पेक्टर्स की, इंचार्ज की वार्ड वाइज, उसके हिसाब से उनकी जो रिक्वायरमेंट थी हमने उसको पूरा किया है। हर वार्ड में उनकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हमने 4 से 5 ट्रॉलियाँ, पाउडर, जो भी उनकी डेली की यूज़ में आती हैं चीज़ें, वो उनको हमने फिल फॉर कर दी हैं पूरी। और इंशाअल्लाह ताला आगे भी ऐसे ही काम चलेगा, और हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द डेवलप भी काम कराएंगे
और हम उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस करेंगे। हम चाहेंगे जो हमारे नौजवान दोस्त हैं, भाई हैं, वो हमारे साथ मिलके एक अच्छा काम है कि जो वार्ड नंबर जो 23 के जो लोग हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उनके लिए। अब रुख करते हैं हरीपुर शादी हतार का, जहां इंसानी ट्रैफिकिंग के हवाले से एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें शादी हतार के अवान और SHO मियां लियाकत अली ने भी शिरकत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद तकरीब में मौजूद हैं। तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी राशिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? शादी दार की एक तकरीब में यहाँ पे हुकूमत के कायम करदा माइग्रेट रिसोर्स सेंटर की जानिब से बैरून मुल्क महफूज और कानूनी हिजरत को फ़रोग देने के लिए आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मिस्टर मोहम्मद उमर चौहान साहब। इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं इस बारे में। जी, हमारा मकसद ये है कि हम खासकर नौजवानों को कानूनी हिजरत के बारे में लोगों को एक आगाही मुहिम देते हैं कि लोग बैरूनी मुल्क जाए, लीगल तरीके से जाएं, और हुकूमत पाकिस्तान की जो वेबसाइट है EOBI उस पर उसको सर्च करें। उस पर एजुकेशन वैकेंसियों की जॉब या लेबर जॉब या बाकी विजिट जॉब, उसकी तमाम चीज़ें मालूमात उसकी वहाँ मुहैया की जाती हैं। और हमने जो लीगल पीपल फाउंडेशन पाकिस्तान में ये 2021 में जो लीगल माइग्रेशन के हवाले से इब्टाबाद और ज़िला मालकंड से हमने प्रोग्राम शुरू किया। अभी हमने हरीपुर और उसके बाद इब्टाबाद मानसेरा में, ये 3 ज़िले इस प्रोग्राम में शामिल हैं। हम खासकर लोगों को कानूनी हिजरत करने के लिए आगाही देते हैं कि आप एजेंटों से जो गैर कानूनी लोगों को लेके जाते हैं, उन एजेंटों से बचे और उस एजेंसियों से भी बचे कि ताकि लोगों को वो इधर सबस बाग दिखाकर बैरूनी मुल्क लेके जाते हैं और वहाँ होता कुछ भी नहीं है और उनको आगे फ़रोग कर देते हैं। तो इसी तरह हमारे 2 महीने पहले हमारे 350 नौजवान, इस पाकिस्तान का फ्यूचर है, पढ़े लिखे नौजवानों को उन्होंने एजेंटों ने लेके दरिया के नजर कर दिया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जो हमारे अपने बच्चे हैं इन लोगों को लीगल तरीके से बैरून मुल्क भेजा जाए, क्योंकि जब अनलीगल जाते हैं तो वहाँ पे उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं, उनकी जान को भी खतरा होता है। और बाज़ औक़ात हमने देखा है कि और यहाँ वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि नारंग मंडी में 1200 थैला चीनी पकड़ी गई है। पकड़ी गई चीनी की मालियत 1 करोड़ 10 लाख रुपए से भी ज्यादा है। नारंग मंडी में DC शेखुपुरा की खसूसी हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के और चीफ ऑफिसर नारंग मंडी ने चीनी के ताजर अदनान मुगल के एक गोदाम में कामयाब छापा मारकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए मालियत की चीनी के 1200 थैले बरामद करके गोदाम को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मज़ीद घेरा तंग किया जाएगा। इस सिलसिले में कोई राहत नहीं बरती जाएगी। अवाम ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदेही करे, मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपडेट करते चले आपको कि नारंग मंडी में 1200 थैला चीनी पकड़ी गई है। पकड़ी गई चीनी की मालियत 1 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद है। नारंग मंडी में DC शेखुपुरा की खसूसी हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के और चीफ ऑफिसर नारंग मंडी ने चीनी के ताजर अदनान मुगल के एक गोदाम में कामयाब छापा मारते हुए गोदाम को सील कर दिया। लेस्को का जिला कसूर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने वाले 800 अफराद के कनेक्शन काट दिए गए हैं। 5 लाख यूनिट चार्ज करके 8.5 करोड़ रुपए बिजली चोरों से वसूल भी किए गए। 6 रोज में 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। ऐसी वापदा के मुताबिक रोजाना 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बचत भी हो रही है। जिला भर में बिजली चोरी रोकने के लिए 450 के करीब टीमें तश्कील दी गई हैं, जो 24 घंटे में फील्ड में मौजूद रहेंगी। इस्लामाबाद के दही इलाके
चौंतरा में सीडीए कॉरपोरेशन जारी है का ऑपरेशन जारी है। चौंतरा के रिहायशियों के घरों को गिराए जाने पर वहां के रिहायशियों का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। इस पर मजीद देखेंगे हिबा बासी की ये रिपोर्ट। जी, इस वक्त आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एहतजाज जारी है और ये एहतजाज जो है वो सीडीए के खिलाफ किया जा रहा है और ये सिर्फ मसीही बरादरी नहीं है बल्कि इसमें मुसलमान बरादरी भी है। आज हम इधर प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट करने आए हैं। जो गरीब लोग बसते हैं इस्लामाबाद के अंदर और स्पेशली चौंतरा सनियाड़ी के अंदर बहुत सारे मसीही लोग जो हैं वहाँ आबाद हैं, 600 से 700 फैमिलीज। और पाकिस्तान जो है रियासत जो है वो गरीबों की माँ होती है, लेकिन सीडीए जो है उसने उनके सर से जो है वो छत छीनने का प्लान किया हुआ है। कल सीडीए वाले आए हैं, रात को आए हैं, तकरीबन 6 बजे के टाइम आए हैं। गांव में लोगों को बताया कि आप अपने घर खाली करें, हालांकि वहाँ 50-50 साल से रह रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं। वो कह रहे हैं अभी भी वो ऑपरेशन कर रहे हैं, 1 दिन की मोहलत देते हैं। ये कौन सा तरीका है? गरीब लोग हैं, बेवा औरतें हैं। आप उधर आके देख लें कि किस तरीका के लोग वहाँ रह रहे हैं। तो हमारी सदर पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त है कि इन लोगों को अगर आपको वो जगह चाहिए तो उसके मुतबादिल इनको छत दिया जाए। हमारा ज़्यादा मुतालबा नहीं है, उसके मुतबादिल छत दिया जाए, नहीं तो हमें इधर ही रहना दिया जाए। इसी तरह वो आ रहे हैं और घर जो है वो गिरा रहे हैं, ठीक है। बच्चे जो हैं वो सोए हुए हैं, उनके सामान जो है वो बाहर फेंक रहे हैं, उनके बच्चों को बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है। और उनके जो है घरों को वो तोड़ रहे हैं। वो लास्ट वीक में आए हैं तो उन्हें ठीक है डरा के भगा दिया गया है, ठीक है। और अभी वो फिर आज ऑपरेशन था उनका, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि हम गरीब लोग हैं, आप मुझे ये बताएं इतनी महंगाई है और इतनी प्राइसेस जो है वो हाई लेवल पे जा चुकी है, हम कहाँ जाएंगे? साडे दी छत्ता ना खिंचो, ढिड्डां तो भुखे रह रह के असां छत्तां बनाईयां। लोकां दे घरां च मेहनतां कर करके, झाड़ू मार मार के, बाथरूम धो धो के असीं बड़ियां औखियां हो के मेहनतां कीतियां। जवानी दियां रंडियां हो गईयां। सानू कोई पाकिस्तान दे विच कोई साडा सहूलत नहीं है। इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो सीडीए है वो कल से जो है उनके घर को जो है वो मस्मार कर रही है। घरों को जो उन्होंने इतनी मेहनत से ये घर बनाए थे और उनका आईनी हक है या तो उनको किसी दूसरी जगह मुतबादिल जगह दी जाए जहाँ पर जो है वो ये रह सके आज़ादी के साथ, या फिर इन्हें यहीं पर जो है वो रहने दिया जाए। और उनका जो है वो आला हुकाम से ये अपील कर रहे हैं, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ से भी उनकी अपील है कि यहाँ पर जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और हमने इतनी मेहनत से इन घरों को बनाया है, हम भी जो है पाकिस्तान शहरी हैं। DIG CIA लियाकत अली मलिक के हुक्म और CIA चूंग के DSP फारूक असगर अवन और उनकी टीम ने असलहा की नुमाइश और शहरियों में खौफ व हरास फैलाने वाले टिकटॉकर्स उस्मान और रेहान धर लिए। मुलजमान के कब्जे से 4 पिस्टल और गोलियां भी बरामद कर ली गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। जी वसीम, क्या अपडेट है आपके पास? देखें, जिस तरह से DIG CIA मलिक लियाकत की हिदायत पर जो है वो DSP CIA चूंग फरूक असगर अवान ने अपनी टीम के हमरा छापा मारकर 2 ऐसे मुलजमान गिरफ्तार किए हैं जिनका नाम रेहान और उस्मान है। दोनों मुलजमान के हवाले से मैं बताता चलूं कि इनके पास जदीद लाखों रुपए मालियत के 4 पिस्टल, गोलियां, मैगजीन बरामद किए गए हैं। और ये इनकी कैटेगरी ये थी कि ये टिकटॉक बनाते थे, बाकायदा तौर पर हवाई फायरिंग करके इलाका में खौफ व हिरास भी फैलाते थे और ये शहरियों को यरगमाल भी बना लेते थे, जिसका जो है वो नोटिस खासकर DIG जो है वो CIA मलिक लियाकत ने लेते हुए DSP CIA चूंग फरूक असगर अवान की ड्यूटी लगाई और 4 मुलजमान का जो है वो गिरफ्तारी करने का हुक्म दिया गया, जिसमें 2 लड़कों को जो है वो अब तक पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। रेहान और उस्मान, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनके आगे मुख्तलिफ कलर्स के पिस्टल भी जो है वो महंगे तरीन, जो कि लाखों रुपए मालियत के ये पिस्तौल और गोलियां बनती हैं, जो कि इनके कब्जा से 4 पिस्टल बरामद किए गए हैं। और इनकी टिकटॉक के हवाले से देखा जाए तो इनकी टिकटॉक भी जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल कर रही थी कि ये हवाई फायरिंग कर रहे थे, लोगों को यरगमाल बना रहे थे, इसके अलावा खौफ व हिरास में मुब्तला कर रहे थे, जिस पर फरूक असगर अमान ने एक टीम तश्कील दी थी जो कि गिरफ्तार मुलजमान को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाना था, जिस पर जो है वो खासकर देखा गया कि थानेदार की जानिब से जो है वो दोनों मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। रेहान और उस्मान इनका नाम था और बाकायदा ये असला के जोर पर जो है वो शहरियों को हरासा भी करते थे और टिकटॉक भी बनाते थे। दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक, SOP के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। बकिया 2 मुलजमान की तलाश में CIA जगह जगह छापे मार रही है। जब मेरी बात हुई थी DSP CIA चूंग फारूक असगर अवान से, तो उनका कहना था बकिया मुलजमान जो फरार है उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे रखी हैं,
जल्द उनको भी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो दूसरी जानिब DIG CIA मलक लियाकत की जानिब से रेडिंग टीम के लिए नकद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है और कहा गया है जिस तरह से फरूक असगर अवान बेहतर काम कर रहे हैं, दीगर CIA के अफसरान भी इस तरह से दिल लगाकर काम करें, मुल्जमान की गिरफ्तारी अमल में लाएं और इनको जेल भिजवाएं। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का गैस चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुतादिद गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। गैस चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुतल्लिका थानों में दरख्वास्तें भी दाखिल कर दी गई हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर बासित अली की इस रिपोर्ट में। गैस चोरी मुहिम को तेज करते हुए महकमा सुई गैस की जानिब से पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में छापे मारने का सिलसिला जारी है। तर्जमान सुई गैस के मुताबिक पेशावर में 20 कनेक्शन मुनक़ता किए जाने के अलावा गैस चोरी पर 2 FIR भी दर्ज करवाई गयी, जबकि रावलपिंडी में 12 कनेक्शन मुनक़ता किए गए, मर्दान में 6, सियालकोट में गैस कनेक्शन के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 21 गैस कनेक्शन मुनक़ता किए गए, सरगोदा में गैस मीटर के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर 17 जबकि गैर कानूनी इस्तेमाल पर 10 कनेक्शन मुनक़ता किए गए। गुजरांवाला में रीजनल टीम की कार्रवाई करते हुए 30 गैस कनेक्शन मुनक़ता किए गए। इसी तरह गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर गुजरात में कार्रवाइयों के दौरान 13 सार्फिन के गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 8 जबकि साहिवाल 22 कनेक्शन मुनक़ता किए गए। फैसलाबाद में रीजनल टीम ने क्रैकडाउन करने के दौरान 44 गैस कनेक्शन मुनक़ता किए। लाहौर में कंप्रेसर के इस्तेमाल पर 2 जबकि मीटर से छेड़छाड़ करने वाले 34 गैस कनेक्शन मुनक़ता किए गए। बहावलपुर में 31 और मुल्तान रीजन में टीम ने 22 कनेक्शन मुनक़ता किए। शेखुपुरा में 11 कनेक्शन मुनक़ता करते हुए इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया, जबकि मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में गैस चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि दी ट्रस्ट स्कूल की जानिब से तलबा तलबात की सेहत को बरकरार रखने के लिए एहसन इक़दाम आमिर टाउन कैंपस में डेंटल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में निजी कंपनी की जानिब से 35 डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। बच्चों को दांतों के चेकअप के बाद मुफ्त टूथपेस्ट और ब्रश भी तकसीम किए गए। इस कैंप का मजीद अहवाल जान लेते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। दी ट्रस्ट स्कूल में बच्चों की तालीमी सरगर्मियों के साथ उनकी सेहत के लिए भी इक़दामात उठाने लगा। आमिर टाउन हरबंसपुरा कैंपस में डेंटल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें निजी कंपनी की जानिब से भेजे गए 35 डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। डेंटल डॉक्टर्स ने बच्चों के साथ उनके वालिदैन का भी चेकअप किया। बच्चों को दांत साफ रखने से मुतल्लिक आगाही दी गई। चेकअप के बाद तलबा तालिबात में मुफ्त टूथपेस्ट और ब्रश भी तकसीम किए गए। डॉक्टर सोहेल मुमताज ने कहा, बच्चे इस कौम मुल्क का सरमाया है, हमें निसाबी सरगर्मियों के साथ इनकी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। ट्रस्ट स्कूल ने डेंटल कैंप बच्चों की सेहत और इनके दांतों से मुतल्लिक आगाही के लिए लगाया है। कैंप में प्ले ग्रुप से मैट्रिक तक के तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। यहाँ स्कूल हेल्थ सर्विस को देखता हूँ तो एक प्राइवेट निजी कंपनी ने 30-35 डॉक्टर्स भेजे हुए हैं। वो गर्ल्स हाई स्कूल, बॉयज़ हाई स्कूल, जूनियर स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स में बच्चों का डेंटल चेकअप कर रहे हैं। इस चेकअप में हमने उनके पेरेंट्स को भी इन्वाइट किया था, वो भी आके फ्री चेकअप कराएं। इससे एक अवेयरनेस हो जाती है और उनको पता होता है हमारे अंदर कोई बीमारी है दांतों में तो उसको बर वक्त इलाज कर लें। और हम साथ इसके निजी कंपनी ने हमें गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए हैं, उसमें एक ब्रश और टूथपेस्ट, तो 4000 के करीब बच्चों का चेकअप हो जाएगा और सबको हम ये एक टूथपेस्ट और एक खबरों की तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़ को।